इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 13th अमेंडमेंट 28 दिसंबर 1962 को पास किया गया था। ये अमेंडमेंट नागालैंड राज्य की फॉर्मेशन और उसके लिए स्पेशल प्रोविजन बनाने के लिए लाया गया था। नागालैंड आसाम राज्य के ही अंदर एक ट्राइबल रीजन एग्जिस्ट करता था। ईयर 1960 में नागा पीपल्स कन्वेंशन के लीडर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक समझौते पर पहुंचे। अमेंडमेंट का ऑब्जेक्टिव था नागालैंड को यूनियन ऑफ इंडिया में इनकॉर्पोरेट करना। इस अमेंडमेंट में आर्टिकल 371A को ऐड किया गया, जो कि नागालैंड के संबंध में कुछ स्पेशल प्रोविजंस देते हैं। क्या है ये स्पेशल प्रोविजंस, चलिए जानते हैं। पहला, नागालैंड के गवर्नर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट और नागालैंड लेजिस्लेटिव असेंबली के कंसल्टेंसी के बाद ही। दूसरा, नागालैंड के ट्राइबल एरियाज गवर्नर द्वारा ही एडमिनिस्ट्रेट किए जाएंगे इन अकॉर्डेंस विद 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा, नागालैंड के लेजिस्लेचर के पास एक्सक्लूसिव पावर होगी लॉज बनाने की विद रिस्पेक्ट टू नागा कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीजर, लैंड एंड इट्स रिसोर्स, religious or social practice of Nagas, ownership and transfer of property. And finally, the President of India, by order, direct any provision of the Constitution other than the provision of this article shall not apply to Nagaland in whole or in part. 13th Amendment को नागा इंसर्जेंसी की रिस्पॉन्स में पास किया गया था, जो 1950 से चल रहा था। इस अमेंडमेंट को नागालैंड की ऑटोनॉमी के लिए लाया गया था, इस उम्मीद में कि इंसर्जेंसी एंड हो जाए। 13th अमेंडमेंट अपने इनेक्टमेंट के टाइम से ही कंट्रोवर्शियल था। कुछ लोगों का कहना था कि ये नागास को ज़्यादा पावर दे रहा था और ये भारत की एकता को कमज़ोर कर रहा है। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि नेसेसरी है टू गिव नागास अ मेजर ऑफ ऑटोनॉमी टू ब्रिंग एन एंड टू द इंसर्जेंसी। 13th अमेंडमेंट आज भी लागू है और ये हमें उन चैलेंजेस की याद दिलाता है जो भारत ने नागालैंड में शांति और एकता लाने की कोशिश में फेस किए थे। तो ये था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 13th अमेंडमेंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपना रिव्यू दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर करें ताकि हर कोई लीगली अवेयर रहे। एंड फॉर मोर लीगल अपडेट्स, सब्सक्राइब टू इंडिया लीगल।